फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा। फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा। कल्प के बाद मिला, कल्प के बाद मिला पावन नजारा। फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा। फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा। स्वर्णिम तोहफा साथ में लाया, दिव्य गुणों से जीवन सजाया। हो स्वर्णिम तोहफा साथ में लाया, दिव्य गुणों से जीवन सजाया। रोशन हुआ अपने, रोशन हुआ अपने भाग्य का सितारा। फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा। फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा। चारों तरफ है खुशियों के मेले, संग संग झूमे संग संग खेले। ओ चारों तरफ है खुशियों के मेले, संग संग झूमे संग संग खेले। योग से सबने अपना, योग से सबने अपना जीवन संवारा। फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा। फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा। बन के फरिश्ते वतन में जाए, देह की दुनिया याद न आए। ओ बन के फरिश्ते वतन में जाए, देह की दुनिया याद न आए। ओ प्यारे बाबा तेरा, ओ प्यारे बाबा तेरा पाकर इशारा। फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा। फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा। कल्प के बाद मिला, कल्प के बाद मिला पावन नजारा। फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा। फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा। फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा। फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा।
ओम शांति। आज हम अपने आदि स्वरूप का अनुभव करेंगे। अपने उस दैवी पार्ट को याद करेंगे जो हमने 5000 वर्ष पहले बजाया था। और अभी फिर से निकट भविष्य में हम वही पार्ट पुनः बजाएंगे। यह तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम ही कभी देवी देवता थे और फिर से हम ही ऐसा बनेंगे। ये तो शुक्रिया मीठे शिव बाबा का, जो हमें फिर से ऐसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी बना रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक बनने की शिक्षा दे रहे हैं। केवल मात्र शिक्षा ही नहीं, बल्कि शिक्षा के साथ साथ शक्ति भी दे रहे हैं। कदम कदम पर कितनी मदद करते हैं बाबा। उनका यह एहसान कभी नहीं चुकाया जा सकता। कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे जैसा बना देना कोई कम बात है क्या? आज हम मन बुद्धि के बल द्वारा अपने दैवी स्वरूप का साक्षात्कार करेंगे और उस दैवी दुनिया का नजारा देखेंगे जिसको दुनिया में अनेकानेक नामों से याद किया जाता है, जिसे कोई पैराडाइज कहता, कोई स्वर्ग कहता,
कोई जन्नत कहता और कोई बहिश्त या अल्लाह का बगीचा कहता। जिस दुनिया का नाम ही जन्नत हो तो भला शब्दों में उसका बखान कैसे किया जा सकता है। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। है मज़हब होता एक वहाँ, है मज़हब होता एक वहाँ, हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे पर मुस्कान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। रत्नों से जड़ी होती है वहाँ सबकी पहरवाइश, हाँ सबकी पहरवाइश। सब होते हैं दौलतमंद वहाँ, होती नहीं कोई ख्वाहिश, हाँ होती नहीं कोई ख्वाहिश। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। वह स्वर्गिक दुनिया हर प्रकार से परिपूर्ण है। वहां प्रकृति के पांचों तत्व सतो प्रधान हैं। हर प्राणी मात्र की आत्मा वहां संपूर्ण पावन है। सभी मनुष्य आत्माएं सातों गुणों से संपन्न हैं। ज्ञान,
गुण, पवित्रता, शांति, शक्ति, प्रेम और आनंद आत्मा में, इन सभी गुणों की वहां प्रकाष्ठा है। दो युगों के बाद माया रावण की प्रवेशता होने से आत्माएं जो मैली बन गई थी, विकारों में मलिन होकर बिल्कुल काली बन गई थी, उन्हें ज्ञान के सागर शिव बाबा सच्चा ज्ञान स्नान कराए, फिर से पावन गोरा बना रहे हैं। इस समय सारे संसार में हम सबसे भाग्यशाली आत्माएं हैं, जिन्हें स्वयं भगवान सर्व दिव्य गुणों की माला पहनाकर संपूर्ण पवित्रता की लाइट का ताज देकर श्रेष्ठ स्थिति के सिंहासन पर बिठा देते हैं। ऐसा स्वराज्य अधिकारी बना देते हैं जिसके आगे माया और प्रकृति दोनों ही दास बन जाते हैं, सेवाधारी बन जाते हैं। इस समय हम शिव बाबा की याद से प्रकृति के जिस तमोगुणी रूप को परिवर्तित कर सतो प्रधान बना रहे हैं, फिर सतयुग में प्रकृति के यही पांचों तत्व हमारे सुख का साधन बन जाएंगे। पांच तत्वों से बनी हमें बहुत आकर्षक और मनमोहक काया मिलेगी। वहां सभी देवी देवता बहुत सुंदर होंगे। आज जब भी किसी देवी देवता के चित्र को सामने देखते हैं तो यह सोचकर ये मन खुशी में गदगद हो जाता है कि हम अभी ऐसा बन रहे हैं। अपनी एम ऑब्जेक्ट की स्मृति मात्र से एक अलौकिक नारायणी नशा चढ़ जाता है। मन खुशी में झूम उठता है।
नारायणी नारायणी नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायणी नारायणी नशा छा रहा है। नारायणी नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायणी वो बाबा पिलाए जो ज्ञान के प्याले, वो बाबा पिलाए जो ज्ञान के प्याले, हुए तेरे दिल में तभी तो उजाले। जो हर पल उसी की जो हर पल उसी की दुआ पा रहा है। नारायणी नारायणी उठो मीठे बच्चे बनो राज योगी, उठो मीठे बच्चे बनो राज योगी, कल की सुबह फिर तेरे नाम होगी। बाबा यही सबको बाबा यही सबको समझा रहा है। नारायणी 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 सफल है उसी का ही संगम का जीवन, सफल है उसी का ही संगम का जीवन, जो हर पल निहारे ये ज्ञान का दर्पण। जो श्रीमत पे उसकी जो श्रीमत पे उसकी चला जा रहा है। नारायणी नारायणी नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायणी
जैसा हमें बनना है, जो हमारा लक्ष्य है, उस स्वरूप को अपने सामने लाएं। मन बुद्धि रूपी नेत्रों द्वारा इसको बहुत ध्यान से देखें। अपनी वर्तमान स्थिति की इस भविष्य स्वरूप के साथ तुलना करें और बहुत सूक्ष्म रूप से जांच करें कि हम कहां तक उन जैसे बने हैं। हमारा स्वभाव, संस्कार उनसे कितना मेल खाता है। स्वयं से पूछें, क्या हमारे नैनों में उन जैसी रूहानियत आई है? चेहरे पर वह दिव्यता और होठों पर ऐसी मुस्कान रहती है देवताओं के समान। इतना मीठा स्वभाव बना है। कोई सूक्ष्म या स्थूल कर्मेंद्रियां अभी तक कोई चंचलता तो नहीं करती। मन, वचन और कर्म में उनके समान पवित्रता आई है या कभी कभी खंडित हो जाती है। जरा सोचो, अभी हमें इनके राज्य में जाना है, इनके अंग संग्रह पार्ट बजाना है, तो जरूर उनके समान तो बनना ही पड़ेगा ना। और इस अटल सत्य को भी हम सभी जानते हैं कि पवित्र बनने वाले ही उस पवित्र दुनिया में प्रवेश कर सकेंगे, उस दुनिया को देख सकेंगे और वही वहां का सुख भोग सकेंगे। ऐसी शानदार स्वर्णिम दुनिया में जाने के लिए अगर कुछ दिनों के लिए यहाँ के क्षणभंगुर सुखों का थोड़ा बहुत त्याग करना भी पड़े, इस कलयुगी दुनिया की झूठी लोक लाज को छोड़ना भी पड़े, या खान पान, रहन सहन और सुख सुविधाओं में थोड़ा बहुत समझौता करना भी पड़े, तो भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। जरा विचार करो,
21 जन्म के लिए, पूरे 2500 वर्ष के लिए अथाह खजाना मिल रहा है। बेहद सुख, शांति और आनंद का अविनाशी वर्षा मिल रहा है। उसकी तुलना में यह सब तो कुछ भी नहीं। तो समझदार बन, यह सौदा हमें कर लेना चाहिए। क्या कभी सोचा वहां स्वर्ग में क्या क्या मिलने वाला है? कितने भरपूर होंगे हम वहां। आइए आज उस दिव्य अलौकिक दुनिया की सैर करते हैं, वहां के भौगोलिक वातावरण का अनुभव करते हैं। अव्यक्त मुरलियों में प्यारे बाप दादा ने उस स्वर्गिक दुनिया के बारे में बहुत कुछ सुनाया हुआ है। अभी जैसा जैसा सुनते जाएं, ऐसा ही साथ साथ अपने मन में चित्र बनाते जाएं। वहां के एक एक नजारे का आज अच्छी तरह से अनुभव करना है। ऐसा फील करें जैसे कि अभी हम उस दुनिया में ही हैं। शिव भगवान उवाच, सतयुगी दुनिया में पांचों तत्व सतो प्रधान होंगे। उस स्वर्गिक दुनिया में चारों ओर वैभव की खाने भरपूर होंगी। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी रहेगा। सर्व प्राप्तियां, सभी सुख के साधन हमारी सेवा में हमारे चारों ओर चक्र लगाते रहेंगे। वहां हमें कोई भी प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, बल्कि सभी प्राप्तियां खुद ही इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाएं। वहां सदा खुशी की शहनाइयां ऑटोमेटिकली बजती रहेंगी। यह वनस्पति भी हमारी रचना होने के नाते हमारे मनोरंजन के लिए भिन्न भिन्न साज बजाएगी।
वृक्ष के पत्तों का झूलना, हिलना, ऐसे वैरायटी साज स्वतः बजते रहेंगे। वहां के पंछी भी अलग अलग बहुत सुंदर आवाजों में हमारा मनोरंजन करेंगे। ऐसे ही वहां के फल और फूल भी बहुत विशेष होंगे। यह शुगर मिल वगैरह वहां नहीं होंगे, वहां तो शुगर फल होंगे। नेचुरल भिन्न भिन्न रसना के फल होंगे। जैसा टेस्ट चाहिए वैसा ही नेचुरल फल से बना सकते हैं। खाने के फल अलग और पीने के अलग। वहां मेहनत करके रस नहीं निकालना पड़ेगा, बस फल उठाया, जरा सा दबाया और रस पी लिया। वहां ये पत्तों की सब्जियां भी नहीं होंगी, फल और फूलों की सब्जियां ही होंगी। दूध की तो वहां नदियां बहेंगी। नहाने के लिए भी ऐसा पानी होगा जैसे आजकल का गंगा जल, जो विशेष पहाड़ों की जड़ी बूटियों से होता हुआ नीचे आता है, जिस कारण उसमें कीड़े भी नहीं पड़ते। ऐसे ही वहां के पानी में बिना कोई इत्र डाले बहुत खुशबू होगी, क्योंकि पहाड़ों पर खुशबूदार जड़ी बूटियों से क्रॉस करते हुए वह पानी नीचे आएगा, जो बहुत खुशबू वाला होगा। वहां अमृत वेले में कोई टेप या अलार्म नहीं बजेगा, बल्कि नेचुरल पंछियों की आवाज ही हमें जगाएगी। भले ही उठने का समय वहां भी सवेरे जल्दी का होगा, क्योंकि उसी का यादगार तो आज तक भी भक्त जल्दी उठते हैं। लेकिन वहां आज की तरह थके हुए नहीं होंगे। जागना सोना सब सहज एक समान होगा, सदा ही जैसे जागती ज्योत होंगे, क्योंकि उनको ना कोई हार्ड वर्क होता, ना कोई बुद्धि का वर्क, और ना ही कोई अन्य बोझ होता। यहाँ कोई कोई पढ़ाई को मुश्किल समझते हैं, लेकिन वहां पढ़ाई भी एक खेल होगी, अर्थात खेल खेल में ही पढ़ेंगे और मुख्य सब्जेक्ट वहां की ड्राइंग होगी। छोटे बड़े सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे। साज, चित्रकार और खेल, पढ़ाई में ये तीन चीजें ही होंगी। वहां की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी।
नाटकशालाएं काफी होंगी, नाटक भी होंगे, लेकिन ये सिनेमा आदि वहां नहीं होगा। वहां महलों के अंदर विमानों की लाइन लगी होगी और वह विमान चलाने में बहुत सहज होंगे। एटॉमिक एनर्जी के आधार से ही ये सब काम चलेगा। करेंसी में भी अशरफियां होंगी। दुकानदार या ग्राहक वाला वहां ऐसा कोई भाव नहीं होगा, बल्कि परिवार की तरह सिर्फ निमित्त मात्र लेन देन होगा। हिसाब किताब के ऐसे बड़े बड़े रजिस्टर नहीं होंगे, बहुत ही स्नेह की लेन देन होगी। श्रृंगार भी बहुत तरह के होंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के ताज और गहने होंगे, लेकिन खास बात यह कि वह बोझ वाले नहीं होंगे। रुई से भी हल्के होंगे गहने। यहां तो रोशनी के लिए अलग अलग रंग की अनेक ट्यूब्स लगाते, लेकिन वहां तो हीरे ही भिन्न भिन्न रंग के ट्यूब्स की तरह चमकेंगे। हर एक का महल अलग अलग रंग की ऐसी हीरे की लाइटों से सजा रहेगा। बिजली की तारों की वहां जरूरत नहीं होगी। भाषा तो हिंदी ही होगी, लेकिन बहुत सरल होगी। भारत के अलावा बाकी सभी देश पिकनिक के स्थान, घूमने के स्थान बन जाएंगे। वहां फोन की भी जरूरत नहीं होगी। बस विमान में बैठे और सेकंड में जहां जिसके पास जाना होता उसके पास पहुंच जाएंगे। और वह विमान बहुत सेफ होंगे। कोई एक्सीडेंट आदि की बात नहीं होगी। सोचिए कितनी अद्भुत है वो दुनिया। अब आ जाइए वापस इस संगम युग पर। ईश्वरीय महावाक्य हैं, बच्चे ऐसी अपनी राजधानी को सजाने के लिए अभी याद और सेवा का बैलेंस रखो। तुम्हारे हर संकल्प में भी सेवा हो। जब हर संकल्प में सेवा होगी तो व्यर्थ से स्वतः छूट जाएंगे। तो आज से चेक करना, जो सेकंड बीता उसमें याद और सेवा का बैलेंस रहा। अगर बैलेंस है तो हर कदम में हमारी चढ़ती कला होगी और हर कदम में पदम जमा होते रहेंगे। बाबा ने कहा,
तब ही भविष्य राज्य अधिकारी बन सकेंगे। शहजादे शहजादियों की वो तो कायनात है, हाँ वो तो कायनात है। उम्र होती ज्यादा खुशियों से भरे दिन रात है, खुशियों से भरे दिन रात है। दिल पसंद है बड़ा वो, दिल पसंद है बड़ा वो तेरा परिस्तान, वो तेरा परिस्तान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। होती है सब में फजीलत, खूबी और अदब है, हाँ खूबी और अदब है। तेरी चमकीली दुनिया वो सच में कोई गजब है, हाँ सच में कोई गजब है। खूब अनोखा कारीगर खूब अनोखा कारीगर है, तू सबका रहमान, हाँ तू सबका रहमान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। है मजहब होता एक वहाँ, है मजहब होता एक वहाँ, हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे पर मुस्कान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान।
ओम शांति। आगे भी योग को जारी रखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।